भद्रं नो अपि वातये मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तस्मात् एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः। यहाँ से प्रारंभ था। इस आत्मस्वरूप ब्रह्म से ही सबसे पहले शब्द गुण वाला आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। पृथ्वी में 5 गुण हो गए। 1 गुण उसका अपना गंध और 4 गुण पूर्ववर्ती कारण के। पृथ्वी से औषधियाँ, वनस्पतियाँ, उन वनस्पतियों में कुछ खाने लायक है जिसको कहा अन्न। औषधिभ्यो अन्नम, क्योंकि पृथ्वी में जितनी वनस्पतियां पैदा हुई सब खाने लायक नहीं है, तो जो खाने लायक है उसको नाम दिया अन्न, जो खाया जाता है। और उस अन्न को खाने से फिर प्राणियों की उत्पत्ति हुई, पुरुषः। ये जो पुरुष पैदा हुआ मनुष्य, ये अन्न रस का विकार है, अन्न रसमय है। अन्न के रस से ही इसकी उत्पत्ति हुई समस्त प्राणियों की। एक प्रश्न हुआ बीच में कि केवल मनुष्य ही क्यों कहा। ये बहुत सटीक प्रश्न था, क्योंकि अन्न से ही तो और भी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, पशुओं की भी, जलचर की भी, थलचर की भी, नभचर की भी। तो मनुष्य को ही क्यों कहा, तो कर्म ज्ञान अधिकारात्, क्योंकि मनुष्य के शरीर में ही कर्म का अधिकार है और ज्ञान का अधिकार है। ज्ञान का अधिकार और कर्म का अधिकार, ये 2 चीज का हम कितना ही पढ़ावें, लेकिन पशु को हम संस्कृत विद्या या हिंदी विद्या का उसको बोध हम नहीं करा पाएंगे। ज्ञान का अधिकार उसको नहीं है। भले प्रेम है अपनी जगह पर, वो भी अपने मालिक की रक्षा करता है, हाथी भी, चेतक घोड़ा भी, लेकिन भाषा वो बोल नहीं सकता। चेतक घोड़ा वो भले खाई पार करके अपने मालिक महाराणा प्रताप को बचा लेवे, गाय अपने बछड़े से भले प्रेम करे, लेकिन ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान का अधिकारत्व उसमें नहीं है और कर्म का भी अधिकार उसमें नहीं, क्योंकि कर्म हम उसको कह रहे हैं केवल खाना और कमाना, इसी का नाम कर्म नहीं है। यहां क्या कहा था, एक शब्द बोला था, अस्नाया पिपासे, केवल भूख और प्यास और उसी के लिए कुछ क्रिया करना, ये तो पशुओं में भी है। पशुओं को भी जब कोई उसका ट्रेनर सिखाता है तो कोई एक ट्रेनर का कहना मान लेता है तो उसको पसंदीदा कोई खाना देता है, बिस्किट देगा या कोई मांस भोजी होगा तो उसको मांस का टुकड़ा देगा। जब वो खाना देता है उसको, तो उस खाने के लालच में दूसरी बार भी ट्रेनर का कहना वैसे, और इस तरीके से सिखाया जाता है। सिखाने का तरीका यही होता है इनका, जो ट्रेनर होता है। तो जितनी बार उसका कहना इशारा माना, उतनी बार उसको एक कोई उसको खाने का मिल रहा है। वो ट्रेनर का हुक्म नहीं मान रहा है, खाने के चक्कर मान रहा है। हाँ, अभी सिंगापुर में हमने देखा, वो जो सबसे शर्मीला जानवर माना जाता है, एक न्योले की प्रजाति का, बहुत शर्मीला, निकलता नहीं, उसको ट्रेनिंग करके उन्होंने दिखाया सफारी में। वो आया, मंच पर आया और उसको जो है ऐसे वैसे सब, तो
वो दिन में निकलता ही नहीं, जल्दी बिल के अंदर रहता है, उसका कुछ नाम था। ऐसे 3-4 जानवर जो है दिखाए। तो कैसे, जितनी बार वो ट्रेनर ने कहा यहाँ डंडी से ऐसे किया, माने बैठने का, वहां चढ़ के बैठ गया। और जितनी बार उसका कहना माना, एक ऐसे झोले में लिए था कुछ, हाँ जो भी रहा होगा उसका पसंदीदा, उसको ऐसे दिया, खाया। तो वो खाने के लिए कर रहा है। हम क्या, हमारी समझ एक अलग चीज होती है ना। तो सामान्यतः समस्त प्राणियों में अस्नाया पिपासा तो बिल्कुल समान है, लेकिन ज्ञान का और कर्म का अधिकार मनुष्य में विशेष है। कर्म का अधिकार कल पढ़ा था, अर्थी, समर्थी, विद्वान और शास्त्र से विरुद्ध ना हो। चलिए यहां तक पढ़ा था, आगे। सा ही पुरुष इह विद्यया अंतरतमं ब्रह्म संक्रामयितुम इष्टः। अभी आगे के लिए जाएगा। इसी बल्ली में जो आगे का प्रसंग होगा उसका यहां पर एक तरीके से इशारा किया जा रहा है। सा ही पुरुष, ये जो कर्म, यहां पर जो सा शब्द है ये उसके लिए आ रहा है जो कर्म ज्ञान के लिए अधिकृत है। हाँ, जो, अच्छा मान लो अगर कोई व्यक्ति का दिमाग ठीक नहीं है, पागल है, तो अब हम उसको कितना ही पढ़ावें, अब वो तो नहीं समझ रहा है ना, लिखना भी उसको नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता। तो जो कर्म ज्ञान के लिए अधिकृत पुरुष है वही ही विद्या, ज्ञान के द्वारा अंतरतमम ब्रह्म, एक के भीतर, अंतरतमम ने भीतर, एक के भीतर दूसरा है, ये संक्रामयितुम, संक्रमण करने के लिए यहां पर इष्ट है। उस कर्म ज्ञान से अधिकृत पुरुष को ही भीतर ले जाते हुए अन्नमय कोश के भीतर प्राणमय कोश, उसके भीतर मनोमय कोश और अंत में ब्रह्म तक पहुंचाना यहां पर इष्ट है। इष्ट माने यहां पर प्रतिपाद्य विषय यही है, इसीलिए मनुष्य का अधिकार है। तस्य च, अब देखो तस्य च, वो जो पुरुष है कर्म ज्ञान से अधिकृत तो है, कर्म ज्ञान का अधिकारी तो है, लेकिन आज बेचारा सारी जिंदगी फिजिक्स पढ़ने में लगा रहा है। आज सारी जिंदगी क्या कर रहा है, बिना मतलब का खेत गोड़ने में लगाया हुआ है। उसका स्थिति क्या है, तस्य च बाहि आकार विशेषेषु अनात्मसु आत्मभाविता बुद्धि अनालंब्य विशेषम कंचित सहसा अंतरतम प्रत्यग आत्म विषया निरालंबना चा कर्तुम अशक्य इति दृष्ट शरीर आत्म सामान्य कल्पनया शाखा चंद्र निदर्शन वदंतः प्रवेशयन आह। थोड़ा लंबी पंक्ति है। तस्य च, ओ कर्म ज्ञान के लिए अधिकृत पुरुष, उसकी स्थिति क्या है, बाहि आकार विशेषु, अपने से बाहर जो जो आकृतियां हैं, नाम रूप का जगत, और है क्या अनात्मसु, जो जड़ वस्तुएं हैं। आत्मा से पृथक शरीर और बाह्य जगत की जो जड़ वस्तुएं हैं उनमें उसने आत्म भाव बना लिया है, आत्म भाविता बुद्धि। अनात्मा को ही उसने क्या बना लिया है, आत्मा। देहो हम, ये घर मेरा, ये बच्चे मेरे, ये पत्नी मेरी, पति मेरा, तो अनात्मा में ही उसने आत्मा का भाव रख लिया है। अब उसको बताया जावे, जो आज तक सबकी सेवा कर रहा है, पत्नी की, पति की, घर की, समाज की, देश की, तो उसी को, महाराज देश सेवा ही सबसे बड़ी चीज है। हमको किसी ने कहा, हमसे किसी ने कहा, हमारे तो माता पिता ही गुरु जी हैं। मुझसे बोला था, मेरे माता पिता ही सबसे बड़े गुरु हैं। दर्जनों बार बोला है, वो तुमको तुम्हारे सामने हुआ था। तो कई बार तो हम जवाब नहीं देते, लेकिन हम खुश हो जाते हैं, ठीक है फिर बेटा, फिर हमारी जरूरत तुमको। अगर सबसे बड़े गुरुजी तुम्हारे माता पिता ही हैं, तो माता पिता ने तुमको स्कूल क्यों भेजा पढ़ने के लिए? अब अगर थोड़ा लॉजिक लगाओ, सबसे बड़े माता पिता गुरु हैं तो तुमको स्कूल क्यों भेजा पढ़ने के लिए? माता पिता ने खर्चा क्यों किया? घर में पढ़ा देते, घर ही में पढ़ा देते माता पिता। हाँ, फिर आप वहां गए, ट्रेनिंग करना होगा तो ट्रेनर के पास जाओगे, अमुक चीज सीखनी होगी। तो जब ज्ञान की बात आ गई तो सबसे बड़े हमारे गुरु हमारे
माता पिता। तो अगर माता पिता तुम्हारे राग द्वेष में पड़े हैं तो तुम भी पड़े रहोगे। माता पिता के मन में है कि पड़ोसी सबसे बड़ा दुश्मन है, तो तुम भी पड़ोसी को सबसे बड़ा दुश्मन मानते रह जाओगे। जाओ, फिर हमारी जरूरत कहाँ है। हाँ, थोड़ा सा तो वो हुआ क्या कि जब कोई बाह्य जगत में जो अनात्मा है उसी को आत्मा मान के बैठा है, देखो, हाँ, विशेषु स्वात्म भाविता बुद्धि, अब उसको कहा जावे कि तुम निर्गुण निर्विशेष आत्मा का ध्यान करो। तो अनालंब विशेषम कंचित, वो जो बिना किसी विशेष आलंबन के उसका मन आज तक टिका नहीं है, उसको कोई ना कोई एक आधार चाहिए पूजा करने का, सेवा करने का, जाप करने का। तो आज उसको कहा आत्मा में रमण करो, तो हमने कोई आलंबन दिया नहीं उसको। आत्मा कैसा है? निर्गुण निराकार। तो साहसा अंतरतम प्रत्यक आत्म विषया निरालंबना चा कर्तुम अशक्य। तो अचानक ओ देखो, कंचित सहसा, कोई भी अचानक, अंतरतम जो सबके भीतर प्रत्यक आत्मा है, आप ही का है, वह आत्मा को आप अनुभव करो, लेकिन आलंबन मत बनाओ, निरालंब। तो वो धारण उसको कर नहीं पाएगा। यही सबसे बड़ी स्थिति हो गई। भी कई ऐसे प्रवचन करने वाले लोग तो सगुण का जो हमने आलंबन दिया उसका किया निषेध। पूजा करने से कुछ नहीं होगा, आपका मूर्ति पूजा तो कुछ नहीं है, ये हमारा वेदों में भी नहीं था। तो चल, सगुण का किया निषेध, और निर्गुण में उसका मन अभी टिकने लायक है नहीं, क्योंकि बिना आलंबन के टिकेगा कैसे। तो स्थिति क्या हो गई उसकी? ना ये कर पाएगा और ना वो कर पाएगा, वो भटक गया, फिर ना इधर के रहे ना उधर। हाँ, क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद भी, क्योंकि अभी वो देह से जुड़ा हुआ है, आलंबन के बगैर उसका ध्यान नहीं टिकता, तो निरालंब में नहीं टिकेगा। इसलिए देखो, इसलिए निरालंबनाचा कर तुम अशक्य इति, तो दृष्ट शरीर आत्म सामान्य कल्पनाया। तो ये शरीर तो हमको सबको दिखाइए पड़ रहा है ना, हमको तो शरीर मिल ही गया है। वो जो कर्म ज्ञान का अधिकृत पुरुष है उसको भी शरीर मिला है, सभी को शरीर मिला है। तो ये जो शरीर मिला है, इसी के माध्यम से हमको उस ब्रह्म को लखाना है। हाँ देखो, आलंबन से निरालंबन में पहुंचाना है उस निर्गुण निराकार में, लेकिन सहारा किसका लेंगे? इसी शरीर का, आत्मा के द्वारा इस आत्मा तक पहुंचाना है। तरीका कैसे? शाखा चंद्र न्याय। देखो, शाखा चंद्र न्याय वही द्वितीया का चांद दिखाना है। तो हमने कहा कि ओ नीम का पेड़ दिख रहा है तुमको? बोले हाँ दिख रहा है। नीम का पेड़ मोटा तगड़ा खड़ा है। बोले नीम की ऊपर की डाली दिख रही है? बोले हाँ दिख रही है। ऊपर की डाली पर पत्ता दिख रहा है? बोले हाँ दिख रहा है। बोले उसकी सीध में देखो। हाँ, तरीका क्या अपनाया हमने? नीम का पेड़, उसकी डाली, उसका पत्ता, उसके माध्यम से दिखाया किसको? जो कहीं पर द्वितीया का चांद आकाश में। और वो बच्चे ने कहा हाँ हाँ मैंने देख। इसका नाम है शाखा चंद्र न्याय। उसी प्रकार से इस शरीर को आधार बना के अशरीरी को दिखाना है, इस जड़ देह को आधार बना करके नित्य आत्मा को लखाना है। इसलिए ये तरीका अपनाया। वदंता प्रवेशयन आहा, इस शरीर को ही आप सबसे पहले पुरुष समझ लो। शरीर असली नहीं है, ये तो नाम रूप वाला है, 5 महाभूत से बना है, ये तो जड़ है, दृश्य है, अनित्य है। लेकिन अभी चूंकि आगे बढ़ना है आपको, अब तुम कह दो कि ये पेड़ ही फिर जो है, ये जो मोटा पेड़ है नीम का, यही चंद्रमा है, पकड़ के बैठ जाओ तो गड़बड़ हो जाएगा। उसके माध्यम से आपको आगे बढ़ना है। तो ऐसे इसमें, इसी शरीर में पुरुष की भावना करो। सीधा ये जो दृश्य शरीर है आपका, पंच भौतिक, पहले इसी को समझो, ये अन्नमय कोश है। इसी शरीर में पुरुष की भावना। आप शरीर के किस अंग में हो और शरीर के किस अंग में नहीं हो? क्या हुआ? आप स्वयं
शरीर के किस अंग में नहीं हो? हाँ, नख शिख व्यापी हो कि नहीं? नाखून से लेकर के शिखा तक तुम हो कि नहीं? पूरे शरीर में। सावा एस पुरुषः अन्न रसमय, वो जो पुरुष है पूरा तुम्हारे शरीर में व्याप्त है। अरे महाराज, वैसे कहते हैं शरीर का मरा हुआ हिस्सा बाल है, नाखून है, फिर भी बालों से इतना प्रेम होता है। ये इन लोगों को बालों से बड़ा पता नहीं। बाल है तो जहान है, बाल नहीं है तो अब बाल में भी आप हो कि नहीं? बाल में भी आप हो, नाखून में भी आप हो, भले नाखून मरा हुआ हिस्सा हो है। महाराज, नाखून से कितना बड़ा प्रेम होता है। आए सूर्पणखाओं की कमी नहीं है। हाँ, हम तो कहते हैं नकली नाखून चिपकाते हैं। अभी हमको पता लगा थोड़े दिन पहले कि नाखून भी नकली आता है। तो अब ये जो शरीर है, सिर से लेके नाखून तक में व्याप्त हूं ना, तो यही पुरुष हुआ ना। पुरुष माने पूरी ही शयनात, शरीर रूपी पूरी में जो रहता है उसी का नाम हो गया पुरुष। तो यहां केवल स्त्री और अलग है ये नहीं है। हाँ, शरीर में रहने वाला, शरीर का नाम है पुर। शरीर को हम कहते हैं पुर, नौ द्वारे पुरे देही। शरीर रूपी पुर में जो निवास कर रहा है उसी का नाम हो गया पुरुष। अब इस शरीर में आप हो, तो इस शरीर को आप अन्नमय कोश, इसी के माध्यम से आगे बढ़ना है। अभी ये परम सत्य नहीं है, लेकिन इसको समझो, इसके बाद फिर इसके भीतर जाना होगा, फिर उसके भीतर जाना होगा। जैसे आप घर में जाते हो तो पहले बाहर का गेट खोला, उसके बाद फिर आप अपने कमरे का गेट खोले, 2 गेट हो गया। उसके बाद अलमारी का गेट खोला, 3 हो गया। उसके बाद वरुण जिवारी का लाकर का, हाँ, लाकर का गेट खोला, कितना हो गए? उसमें भी नीचे है। अरे वो बाद में पता लगा हमको, माहौली में कागज नहीं मिल रहा था मुझको, सारी अलमारी ढूंढ डाली हमने, और रजिस्ट्री पेपर और ये सब मिल नहीं रहा था। तो फिर पता किया, बाद में करीब 6 महीने बाद पता लगा उसी अलमारी में है, उसी अलमारी में है। अब नहीं बनाते वैसे शायद ना, पहले वो ऐसे एक पल्ला उठता था ऊपर, हाँ, नीचे। अच्छा, तुम लोग जानते हो अब। हाँ, वो पल्ला उठता था उसे, अब हमको नहीं पता था ना, उसी में रखा था, लेकिन हम 6 महीने तक हमको नहीं मिला। तो क्या हुआ, आप 1 दरवाजा, 2 दरवाजा, 3 दरवाजा और भीतर ऐसे इस शरीर से अन्नमय कोश के भीतर, प्राणमय कोश के भीतर, मनोमय कोश, ऐसे चलना है। तो अब यहां पर पहले इसी शरीर में भाव रखो। तास्य इदम एव शिरः। अब ये जो पुरुष है, ये पुरुष है, समझ लो उसका यही सिर है, पुरुष का यही सिर है। ये जो सिर दिखाई पड़ रहा है, यहां कल्पना नहीं करना, आगे वाले में कल्पना करना है। प्राणमय में भावना रखनी होगी, मनोमय में भावना रखी होगी, और यहां पर बिल्कुल ऐसे समझ लो, इसलिए कहा शाखा चंद्र निदर्शन से। तास्य आस्य पुरुषस्य अन्न रसमयस्य इदम एव शिरः प्रसिद्धम। देखो, तस्य, उस पुरुष का, अस्य, इस पुरुष का, ये जो अन्न रसमयस्य, ये जो अन्न रस से बना हुआ शरीर है, इसका इदम एव शिरः, यह जो सिर है प्रसिद्ध है दुनिया में। समझना, पुरुष का यही सिर है। कैसे कह रहे हैं? प्राणमयादिषु अशिरसाम शिरस्तु अदर्शनात् इह अपि तत्प्रसंगो मा भूत इति इदम एव सिर इति उच्यते। यहां इदम शब्द है ना, इदम कहते हैं जैसे उंगली से दिखाओ ये फूल, ये फूल, ये माइक, तो इदम माने हमने उंगली से दिखाया, ये माइक, ये फूल। तो कह रहे हैं ये जो इदम शब्द है मंत्र में, वो ये बता रहा है कि आगे जो प्राणमय और मनोमय की बात आएगी। देखो, प्राणमयादिषु, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश की जो बात आएगी, उसमें अशिरसाम, वहां सिर तो है ही नहीं प्राणमय का, लेकिन फिर भी उसमें सिर की कल्पना करनी पड़ेगी, तो वहां कल्पना होगी। देखो, आशिरसाम शिरस्तु अदर्शनात्, वो सिर है नहीं, फिर भी वहां सिर की भावना करनी पड़ेगी, वहां भावना से होगा। तो तत् इह अपि तत्प्रसंगो मा भूत, ये अन्नमय कोश में भी वही बात ना आ जावे कि यहां भी कल्पना अलग करनी, इसलिए कह दिया इदम एव, यही ही, ये जो खोपड़ी है यही सिर है।
हाँ, ये सिर ही उसका सिर है। एवं पक्षादिश योजना, इसी प्रकार से पूर्व और पश्चिम का जो है पक्ष भी की योजना कर लो। अयम दक्षिणो बाहु पूर्व अभिमुखस्य दक्षिणा पक्षा। अयम दक्षिणो हो, ये दक्षिण पक्ष है का पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा है। जो पुरुष है सवेरा हुआ है, संध्या बंदन किया है, सूर्य देवता को जल चढ़ा रहा है, तो पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा है। तो क्या करे, ये दक्षिण वाला हाथ मेरा यही दक्षिण पक्ष है पुरुष का। अयम सभ्यो बाहु, सभ्य माने बायां, हाँ सभ्य माने बायां। हाँ, इधर मेरठ की तरफ खब्बे हाथ बोलते हैं हरियाणा में, तो यहाँ सभ्य माने जो है उत्तर। हाँ, यहाँ तो वाम भाग, सभ्य माने वाम भाग, बायां हिस्सा वाम। सभ्यो बाहु उत्तर पक्षा, ये उत्तर दिशा की तरफ जो पांव हाथ हुआ, क्योंकि खड़ा है पूरब की तरफ में, तो ये बायां वाला हाथ जो है उत्तर की तरफ हो गया, तो बायां वाला उत्तर पक्ष हो गया। अयम मध्यमो देह भाग आत्म अंगानाम, ये गर्दन से लेकर के और कमर तक ये जो मध्य भाग है, यही इसका समझ लो कि आत्मा है। आत्मा माने क्या, मूल। हाँ, इसी के कारण ये सब चल रहा है। ये अगर अच्छा हार्ट काम ना करे तो आपका ब्रेन डेथ हो जाएगी, कुछ काम नहीं करेगा। महाराज ज्यादा जरूरी तो यही है ना। हाँ, अब देखो, अब इसको मानने में थोड़ा संशय होगा, इसलिए श्रुति प्रमाण, जहां श्रुति प्रमाण दिया माने संशय का आपका निराकरण हो गया। अब आप इसमें को मानने में कोई क्वेश्चन मत करना, ऐसा कैसा मान ले, बोले श्रुति ने कहा है, श्रुति इसलिए दी जा रही ना। देखो, मध्यम ही एसाम अंगानाम आत्मा इत श्रुते है, ये जो मध्य भाग है यही इस पुरुष का मुख्य आत्मा है, ऐसा वेद में कहा। इदम इति नाभे अधस्तात यद अंगम तत्पुच्छम प्रतिष्ठा। इदम इति, फिर वहां पर आएगा इदम इति, तो इसका अर्थ होगा नाभे अधस्तात, नाभि के नीचे से जितना अग है, नाभे अधस्तात, नाभि से नीचे, यद अंगम, जितना अंग है वो सब समझ लो इसका पुच्छ है, पुच्छम प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठति अनया इति प्रतिष्ठा, पुच्छम इव पुच्छम अधो लंबन सामान्यात यथा गो पुच्छम। करें, देखो प्रतिष्ठति है तो इसका अर्थ हुआ अनया इति प्रतिष्ठा, इसी के द्वारा आप बैठते हो, इसी के द्वारा आपकी प्रतिष्ठा होती। इस पर परसों शायद कल परसों बात हो गई थी ना, कि पांव है एक कमर के नीचे का हिस्सा है तभी आप बैठते थे। अरे भाई, ये हमारा हिप है, उसी के सहारे तो बैठे हो, हिप के सहारे बैठे हो, और पांव उसको बैलेंस बनाता है, आप पालथी मान के बैठे हो, तो कमर के नीचे का हिस्सा आपका समझ लो पूंछ है। बस ये दायां पक्ष, जैसे पक्षी है, पक्षी उड़ता है, ऐसे समझ लो ये पूंछ है, इसी के द्वारा प्रतिष्ठा होती है। प्रतिष्ठति अनया इत प्रतिष्ठा, इसी के द्वारा आप बैठते हो, प्रतिष्ठा होती है, इसलिए प्रतिष्ठा। पुच्छम इव पुच्छम, जैसे पक्षी की पूंछ होती है या गाय की पूंछ होती है, वैसे ये कमर के नीचे का हिस्सा लटकता रहता है दोनों पांव तक, इसलिए समझ लो पूंछ है, और क्या लटकी रहा है, और का महाराज। एतत् प्रकृत्या उत्तरेषां प्राणमयादीनां रूपकत्व सिद्धि। एतत् प्रकृत्या, इस प्रकार से इस प्रकरण में, इस प्रकृत्या माने इस प्रकरण में ये जो प्रारंभ किया अन्नमय कोश का, उत्तरेषां, इसके बाद में जो प्रसंग आएगा प्राणमय आदि में, उसकी रूपक की सिद्धि हो जाएगी। रूपक माने जैसे यहां एक रूपक बनाया ना, उसका सिर भाग है, उसका दायां भाग है, बायां भाग है, मध्य भाग है और पुच्छ है, ये आगे ये जो रूपक बनाया, आगे भी इसका प्रसंग उसकी सिद्धि हो जाएगी। कैसे सिद्धि हो जाएगी ये रूपक की? मूषा निषिक्त द्रुत ताम्र प्रतिमावत। मूषा, मूषा कहते हैं साचा, मूषा माने साचा, मूषा माने साचा, जिस सांचे में ढाल करके आप कुछ बनाते हो।
मूसा कहा जाता था एक चमड़े का खास बना हुआ चीज, जिसको भिश्ती वगैरह लेकर के पानी डालते थे, तो वो पानी के लिए होता था, लेकिन चमड़े का होता था, उसमें हवा भर दिया जाता था, और वो चमड़े का ही जैसे भिश्ती लेके चलता था वैसे चीज होती थी, उसमें पानी भर देते थे और उसको लेके नदी पार कर जाते थे। जो काम आजकल ट्यूब करते हैं, जो ट्यूब करते हैं वैसे वो किया जाता था। उसको कहा जाता था मूसा। उसको एक स्पेशल नाम होता था उसका, मूसा। खास करके समझ लो सांचा। अब आजकल तो सभी चीज सांचे में ढालते हो आप लोग। हाँ, कैसे सांचे में ढाला आपने? पहले उसको गलाया ना। किसको? सोना, चांदी, तांबा। तो देखो ताम्र, देखो यहां पर कई शब्द हैं। मूस माने सांचा, निषिक्त माने उसमें डाला हुआ। किसको? ताम्र, तांबे को। द्रुत माने पिघलाया हुआ, कठोर नहीं। तो अब यहां कई शब्द हो गए ना। ताम्र माने तांबा, द्रुत माने पिघला हुआ, निषिक्त माने पिघला के आपने उसमें उड़ेल दिया, डाल दिया। किसमें? सांचे में। तो क्या हो गया? एक प्रतिमा बन गई, प्रतिमावत। जैसे मूस एक रूपक हुआ। उस जैसे हमने कोई भी चीज बनाना होता, और सब जगह होता है, चूड़ियां बनती है, बाद में सांचे को तोड़ दिया आपने, सांचा तोड़ दिया और वो जो चीज निकला। नहीं, ऐसा नहीं कि बिना टूटे नहीं। जैसे बिल्डिंग है, कॉलम है, बिल्डिंग में जो कॉलम बनाया वो भी तो सांचा बनाया ना। हाँ, सांचा बनाया, उसको खड़ा कर दिया, उस पर आपने जो है मसाला डाल दिया अंदर, बाद में उसको खोल दिया। हाँ, तो ऐसा। हाँ, ये आगरा में डेकचून का बहुत बड़ा काम है, वहाँ मैंने देखा था। तो ये सब होता है, लेकिन सांचा केवल इतना भाव है, हाँ, कि एक सांचा होता है, उसमें जो है जैसे डाल करके प्रतिमा बना लेते हो, वैसे ये रूपक है कि इस शरीर के भीतर और जाते जाते आपको विचार करते हुए चले जाना है। तदप्येष श्लोको भवति, इसी भाव को बताने के लिए आगे का मंत्र है। तात तस्मिन् एवार्थे ब्राह्मण उक्ते अन्नमय आत्म प्रकाशक एष श्लोको मंत्रो भवति। तत्तस्मिन्, इसी बात को समझाने के लिए कौन सा? ब्राह्मण उक्ते। ये जो ब्राह्मण भाग में आया, ब्राह्मण भाग में कहाँ तक आया है? तस्माद वा ए तस्माद आत्मना, यहाँ से लेकर के और इतना जितना तदप्येष श्लोको भवति, इतना ब्राह्मण भाग में आया। इसी बात को बताने के लिए अन्नमय से, अन्नमय कैसे बना है, इसी बात को बताने के लिए आगे का मंत्र है। अब देखो इसका मतलब हुआ, अब आगे कौन सा भाग का है? मंत्र भाग का है ना। हम अन्नाद्वै प्रजा प्रजायन्ते या काश्च पृथ्वी गुंसृताः अथो अन्नेनैव जीवन्ति अथैनद् अपि यन्ति यन्ततः अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते सर्वं वै ते अन्नमाप्नुवन्ति ये अन्नं ब्रह्मोपासते अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नाद् भूतानि जायन्ते जातान्यन्नेन वर्धन्ते अद्यते अत्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते इति। हाँ, देखो, अन्नाद वै प्रजा, अन्न के द्वारा ही सारी प्रजाएं पैदा होती हैं। कौन? यह काश्च, जो कुछ भी पृथ्वी में आश्रित हैं वो सब अन्न से पैदा हुआ। और अथ अन्नेन एव जीवन्ति, अन्न खा करके ही जिंदा रहते हैं सब के सब। अथ एनत अपि यन्ति यन्ततः,
सब अंतिम समय में उसी के प्रति, यहां आप का अर्थ होगा प्रति, अन्न के प्रति ही सब समा जाते हैं, उसी में चले जाते हैं। इसलिए अन्न से पैदा हुए, अन्न के कारण जी रहे और अन्न में सब चले जाए। इसलिए अन्न गुम ही भूता नाम ज्येष्ठम, अन्न ही सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। तस्मात् सर्वौषधम उच्यते, इसीलिए सबका अन्न ही औषधि है। जो कोई भी सर्वम वै ते अन्नम आपनुवन्ति, वो समस्त अन्न को प्राप्त कर लेगा, सारे अन्न उसको प्राप्त हो जाएंगे, खाने पीने की कमी नहीं रहेगी कुछ कभी। किसको? ये अन्नम ब्रह्म उपासते, अन्न ही ब्रह्म है जो ऐसी उपासना करे। माने अन्न का अनादर मत करो, थाली में जूठा मत छोड़ो। हाँ, अन्न परमात्मा का स्वरूप है। ये अन्न, इसको ऐसा लगा, ये अन्नम ब्रह्म उपासते सर्वम वै ते अन्नम आपनुवन्ति, जो अन्न की उपासना करेगा उसको समस्त प्रकार का भोग सामग्री उसको प्राप्त हो जाएगी, समस्त अन्न प्राप्त हो जाएगी। यहां तक फिर मंत्र हो जाएगा। इसके बाद देखो यहां पर पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति है, इसका मतलब है कि ये मंत्र भाग का हो गया और फिर उसको ब्राह्मण भाग फिर उसी पर सिद्धि कर रहा है। इसीलिए देखो अन्न गुम ही भूता नाम ज्येष्ठम, ये भी ऊपर होगा ना दूसरी बार। तस्मात् सर्वौषध मुच्यते, ये भी दूसरी बार होगा। अन्नात् भूतानि जायन्ते, ये भी दूसरी बार होगा। जातानि अन्नेन जीवन्ति, हाँ है ना। तो यहाँ तक वर्धन्ते तक जो है पुनरावृत्ति है, यानी ये फिर ब्राह्मण भाग बोल रहा है, वहाँ से वहाँ तक मंत्र भाग का हो गया। ए अन्नम ब्रह्म उपासते, यहाँ तक। तो हम लोग इसका भाष्य कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि।